Hello students, welcome to all of you in my business studies class. In today's lecture we will discuss about our new chapter. We are going to start our new chapter of our business studies syllabus in class 12, and name of the chapter is staffing. Students, staffing is a very important chapter as well as very important process for any business organization also. That's why this is in the syllabus of class 12th BST. So today in introduction class we will explain, we will try to understand why we are going to discuss staffing and what is staffing, what is the need of staffing in any business organization. जैसा कि स्टाफिंग के शब्दार्थ से ही हम बता सकते हैं, स्टाफिंग का मतलब कि स्टाफ का सिलेक्शन करना। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, ये मैटर तो करता ही करता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ कैसा है, उसके पर्सनेल कैसे हैं। उसके पर्सनेल जितने ही स्किल्ड होंगे, जितने ही इफिशिएंट होंगे, उतने ही ज़्यादा उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। अगर आप सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे स्किल्ड बिजनेस पर्सनेल्स को सेलेक्ट करके काम करता है तो वो निश्चित ही आगे बढ़ेगा। वहीं अगर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स या स्किल्ड पर्सनेल के साथ काम नहीं करता है तो उसके आगे बढ़ने या उसके बिजनेस के ग्रोथ की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। आइए इसके मीनिंग और डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दैट एज रिटन ऑन द बोर्ड, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनेल। एक मैनेजरियल पर्सनेल जितने स्टेप से होके गुजरता है उन सभी का एक जो कॉम्बिनेशन है, एक सेट है, समुच्चय है, उसको हम स्टाफिंग कहते हैं। देखिए स्टाफिंग में मैन पावर के प्लानिंग को, उसके रिक्रूटमेंट को, उसके सिलेक्शन को, उसके ट्रेनिंग को, उसके कंपनसेशन को, प्रमोशन को, मेंटेनेंस को और मैनेजरियल पर्सनेल के हर प्रोसेस को, हर स्टेप को कंसिस्ट किया गया है। इसलिए स्टाफिंग को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मानते हैं और स्टाफिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्चुअल में ये हमें मौका देता है कि हम अपने बिजनेस में अच्छे अच्छे पर्सनेल या स्किल्ड पर्सनेल का सिलेक्शन करें, उनका रिक्रूटमेंट करें, जिससे वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। आइए इसके एक छोटे से मीनिंग या डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए राइट क्वालिफिकेशन के आधार पे राइट टाइम पे राइट जॉब करने के लिए हायर करते हैं। मतलब हमें स्टाफिंग को हम अच्छा तब मानेंगे जब एक हम ऐसे पर्सनेल का सिलेक्शन करते हैं जो उस राइट जॉब के लिए एक राइट क्वालिफिकेशन रखता हो और उस राइट क्वालिफिकेशन के साथ उस राइट टाइम में उस राइट जॉब को परफॉर्म करने की कैपेसिटी भी रखता हो। उस पर्सनेल का सिलेक्शन करना स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग एक ब्रॉड प्रोसेस है और आपको इसके बारे में और डिटेल में आगे की क्लासेज में भी पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर में और ज़्यादा हम डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे, कौन से प्रोसेस के थ्रू एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होता है, किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनियां होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करती हैं, रिक्रूटमेंट करती हैं, कितने तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल करती हैं, कौन कौन से वो सोर्सेज होते हैं जहां से लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाता है, रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, आगे के वीडियोज़ में। इस लेक्चर में और आगे जो डिस्कस करने वाली बात ये है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी बात, इट इज वेरी गुड फॉर अस, बट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, we are going to explain these points and on the basis of these points we can prove that the importance of staffing. First importance of staffing is filling the roles by obtaining competent personnel. Students, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस होती हैं, पद होते हैं, पद जिसको पोजीशन कहा जाता है, लेकिन उस पोजीशन का फायदा उस ऑर्गेनाइजेशन को तब होता है जब उस पद पे, जब उस पोस्ट पे कोई एक स्किल्ड पर्सन, कोई एक इफिशिएंट पर्सन बैठा होता है।
जैसे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ अगर आप देखते हैं, या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स होते हैं, या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं, ये सारी एक पोजीशन है, और जिस पोजीशन पे जैसा व्यक्ति उस पे बैठेगा उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। जैसे एक कार कैसी है ये तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन कार का ड्राइवर कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेम कार को अगर एक बहुत अच्छा ड्राइवर चलाएगा तो वो दूसरे हिसाब से चलाएगा या दूसरे स्पीड से दूसरे अकॉर्डिंग चलाएगा, लेकिन अगर एक अनस्किल्ड ड्राइवर उस कार को चलाएगा तो उस कार से एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप बिल्कुल उस बिजनेस की तुलना उस कार से और एक अच्छे पर्सनल की तुलना उसके ड्राइवर से कर सकते हो, कि ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि वो एक खराब कार को, एक पुरानी कार को भी अच्छे तरीके से चला सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर एक अच्छा पर्सनल किसी डाउनवर्ड बिजनेस में भी चला जाए तो वो उसको सुधार सकता है, लेकिन अगर एक अनस्किल्ड पर्सन किसी बहुत अच्छे बिजनेस में चला जाए, जैसे एक अनस्किल्ड ड्राइवर एक अच्छी कार को चलाना शुरू कर दे, तो उस कार से एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। इसीलिए पहला इंपॉर्टेंस है कि फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, एक अच्छे स्किल्ड पर्सनल के माध्यम से उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रोल को फिलअप करना पहला इंपॉर्टेंस है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे तो प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। यहां हमने बात किया भी था कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब। यहां बात क्यों करते हैं कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब? राइट पर्सन एट द राइट जॉब का साफ मतलब है कि हम उसी पर्सनल का रिक्रूटमेंट उस पर्टिकुलर काम के लिए करेंगे जो उस काम में एक्सपर्ट होगा, जिसके पास स्किल होगी, जो उसका नॉलेज रखता होगा, जिसके पास उसका डिग्री होगा, जिसके पास उसका एक्सपीरियंस होगा, जिसके मामले वो ट्रेंड होगा, उसे ही हम हायर करते हैं। इसीलिए स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें राइट पर्सन एट द राइट जॉब की बात देखी जाती है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइज। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने अभी कार और ड्राइवर का एग्जांपल आपको दिया, अगर एक कार पुरानी हो या नहीं हो, उसका ड्राइवर बहुत अच्छा है तो वो कार तेजी से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पर्सनल स्किल्ड और एफिशिएंट होते हैं तो बिजनेस ऑलरेडी ग्रोथ करता है, या उसके ग्रोथ करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो जितने भी पर्सनल हैं वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, और स्टाफिंग के थ्रू हम अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा उसका यूज कर सकते हैं, जिससे वो अधिक से अधिक रिसोर्सफुल हमारे बिजनेस के लिए हो जाएं। नेक्स्ट और लास्ट है हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम अच्छे रिसोर्सेज को रख के उसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग के थ्रू एक अच्छे पर्सनल का सिलेक्शन करते हैं, राइट पर्सन एट द राइट जॉब रखते हैं, तो जिससे हमारे बिजनेस को कॉम्पिटिट करने में वो मदद करता है। सिर्फ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज के विदाउट कोई भी काम नहीं कर सकता। ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक यूजफुल बना सकता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. I hope you all understood this concept very well, and watch this lecture once again for understanding this topic, and go through your books also. Thank you so much.